बाजार का मार्केट का चाको नहीं दिया तो कैन बी डन। हो सकता है चुनाव छाती पे, चुनाव कहाँ है? छाती पे। और हो सकता है चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण से पहले किसानों से सहमति लेनी है और प्रशासनिक अधिकारी गांव में जा रहे हैं। 7 जनवरी को नगला हुकम सिंह और मुढ़े गांव में विरोध प्रकट किया है किसानों ने अपनी जमीन देने के लिए, अपने गांव का विस्थापन कराने के लिए स्पष्ट इंकार कर दिया है। सैकड़ों असहमति पत्र दिए हैं, तीखे सवाल किए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। आज 8 जनवरी को रनहेरा में किसानों से सहमति लेने के लिए अफसर पहुंचे। तीखे सवालों और तीखे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है अधिकारियों को। अधिकारियों के सामने क्या क्या तर्क रखे हैं किसानों ने, किस तरह किसान कर रहे हैं विरोध, क्या चाहते हैं किसान जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के। दोस्तों, लगातार हम जेवर एयरपोर्ट के गांव की पड़ताल दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। इस अवसर पर यानी 8 जनवरी को रनहेरा के इंटर कॉलेज में सहमति दी है जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन देने के लिए और अपने गांव का विस्थापन रोकने के लिए। क्या कहा है किसानों ने और क्या कहा है अफसरों ने, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण होने से पहले रनहेरा गांव में 8 जनवरी शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचना था, लेकिन आला अधिकारी गांव में नहीं पहुंचे। एसडीएम, एडीएम और प्राधिकरण के उच्च अधिकारी गांव में नहीं पहुंचे। नवनियुक्त जेवर की नायब तहसीलदार ज्योत्सना सिंह को गांव में भेजा गया। गांव के आदर्श इंटर कॉलेज के गेट पर राजस्व अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने असहमति के बैनर लगा रखे थे। बारिश के बीच पूरा इंटर कॉलेज प्रांगण ग्रामीणों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से कुछ परिचय इस प्रकार लिया। आप किस पोस्ट पर है, क्या नाम है आपका और क्यों आए, फिर ये शांत रहेंगे, सब बताइएंगे अपना परिचय। मेरा परिचय है यहाँ पे जेवर में नायब तहसीलदार की पोस्ट है। मेरा यहाँ पे है नायब तहसीलदार ज्योत्सना सिंह, ठीक है ना। और ये मेरी टीम है जी। ये हमारे लेखपाल हैं निरंजन जी, साथ में विकास जी, और अपना परिचय अथॉरिटी से है ये जी। ओके, ठीक है ना। अब आप बात करिए, अब शांत रहेगा माहौल। ये लोग अभी इन्हें पता तो लगे तो भाई कौन बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, क्या है। देखिए, हमारा तो बिंदु आपको क्लियर है, वो है सहमति, और हम इसीलिए आए हैं। अगर आपके कुछ विचार हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात करें, क्योंकि सुनना भी तो है हमें जी, केवल कहना ही नहीं। इस अवसर पर गांव के प्रधान संजीव गौड़ ने सहमति की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुने। जन सुनवाई के तहत आपको चूंकि भेजा आला अपने उच्च अधिकारियों ने, तो ये शायद जन सुनवाई को डेकोरम नहीं है मेरे को लिहाज से। फर्स्ट फेज में मैडम जनसभा हुई थी, वाकायदा हुई थी, डेकोरम के साथ हुई थी, कानून के साथ हुई थी, पब्लिक को सुविधा अनुसार कुर्सी व्यवस्था की गई थी। अब की बार क्या हुआ, 0। मैं समझ रहा हूं शासन और प्रशासन नीचे आ चुका है आपकी शक्ति के सामने। आपकी शक्ति के सामने शासन प्रशासन नीचे आ चुका है। जो हमारे नायब तहसीलदार महोदया को तहसील स्तर की जो नायब तहसीलदार महोदया होती है, जो नई आई है, उनको भेजा है, ना कि एसडीएम एयरपोर्ट इंचार्ज साहब आए, मिश्रा साहब, ना एडीएम एलए बलराम सिंह आए, ना डीएम महोदय आए, ना और क्षेत्र से आए उपस्थित लोगों, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसलिए देता हूं कि इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी आप घर से निकल के आए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं और आप इसको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अच्छी बात ये भी है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी फसल की नहीं है, नस्ल की है। यदि आज बारिश के दिन आप चूक गए तो जिंदगी भर रोना रहेगा। ध्यान रखो इस बात को, आप ये सोचोगे कि बारिश वाले दिन बाहर निकल जाते तो हमें घर से कोई ना निकालता। आज घर से निकल के आए हो, पहले तो धन्यवाद, पहले तो ताली बजाओ अपने सब। ये लोग इतने बेईमानी से छल से काम कर रहे हैं कि हमारे गांव में कल एक भी सहमति नहीं हुई और इन्होंने 20 दिखाई। अगर एक भी सहमति हुई हो, वो भी सहमति जो दिखा रहे हैं वो सहमति जो गांव से बाहर रहने वाले लोग हैं उनकी है, गांव वाले की नहीं है। किसी पूरे गांव में 7 जाट
एक साथ है हमारे पूरे गांव में, एक साथ हो जाओ। जनवरी की बात है, खाली जनवरी की। अगर फरवरी में आके आपके पैर में आके पड़ जाए अधिकारी तो ध्यान रखें। जनवरी ना आगे दिसंबर तक। और एक बात और बता दूं, आप जनवरी फरवरी क्या चलेगा, 10 महीने 2 महीने 4। रनेरा गांव से केडी सिंह और अपने गांव से भी हम 2 आदमी किसान के प्रतिनिधि चुने गए। हमसे कुछ भी ना पूछी गई, केवल चाय पिला दी, और जो हमने बताई वो एक बात मानी ना आएगी। बिल्कुल झूठ और फ्रॉड, खाली हमें और गांव में नीचे दिखाने को कि शायद हम लोग बिक गए हो या कुछ ले लियो हमने, समझे। कहीं भी कोई एफिडेविट देना पड़ता हो कोर्ट कचहरी में, मैं ठाकुर साहब से कह रहा हूँ कि मैं चलने को तैयार हूँ और किसी भी तैयार हूँ। दूसरी बात एक और है, ये लोग देंगे कि मैं फलाने से मैं तेरे 10 लाख को फायदा करा दूंगा, बेकाय में कतई बताइयो काय को फायदा ना करा सके, काय को फायदा ना करा सके। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। अब आप भी बयान आपके भी आ जाओ इधर। चौधरी विपिन कुमार, नगला हुक्म सिंह। कल हमारे गांव में ये लोग गए, पहले तो इन्होंने हम बहुत विमृत करें कि एक अखबार में थोड़ी सी हेडलाइन दे दी कि आज ये कोरोना काल के चलते हुए ये मीटिंग जो है कि स्थगित करी जाए, टाल दी जाए। वहाँ के बाद में हम लगे रहे, जैसे आप लोग लग रहे हो, फोन पे कॉन्टेक्ट होते रहे। ये आए, चुपके से आए। क्यों आए चुपके से? कि जो कम से कम लोग आ सके, हम विमृत रह जाओ कि ये ना आ रहे, आज कोई मीटिंग नहीं, और इन्हें कम आदमी मिले तो इनके एक्ट में एक संविधान में यूँ भी है कि जो यहाँ मौके पर नहीं लोग आएंगे उनकी जो है ना सहमति मान ली जाएगी। तो ये जो अगर विमृत करने के चक्कर में रंगे, हम लोग सभी किसान मजदूर परिवार से ही, कोई पढ़े लिखे खास है, हालांकि अनपढ़ नहीं है हम लोग, मैं यह बात नहीं कह सकूँ हम अनपढ़, पर इतने बेईमान नहीं है, ईमानदारी की बात है, हम बेईमान नहीं है, साफ सुथरे लोग। तो ज्यादातर लोग आए और अपनी असहमति दे, सहमत। हम फिर अपने कागजात लेके वहाँ गए तहसील में और मोहर भी लगवाए गए। तो ये इतने बड़े बेईमान है कि ये कुछ भी झूठ बोल सके, अपने मुंह में कुछ भी कर सके। तो कागजी कार्रवाई में मजबूत रहना चाहिए हम लोग, क्योंकि ये लड़ाई हमारी खाली आज की नहीं है, ये अभी लंबी चलेगी। ये बेईमान लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ, मन में कुछ है बाहर कुछ, हो कल्लीन में हो बेंचों में ले लेगी। और हमारे बीच में ठाकुर साहब जैसे आप सब हम सहयोग करके मिलकर चलेंगे तो अच्छी बात है, अकेले अकेले चलेंगे तो हम बहक जाएंगे कहीं नहीं। और धर्मेंद्र ने बताई अभी SIA टीम के सदस्य हो, बताओ कितनी गलत बात है कि जो है कि वहाँ इनके सिर्फ प्रस्तुति के साइन है कि हाँ हम हाजिर हुए, बाकी इन्होंने कोई साइन नहीं करे, जो बात पर बहस करे उनकी कोई बात नहीं मानी गई। और वहाँ के बाद में भी 1 हफ्ता तक जो है कि लेटर और फैक्स वैक्स करते रहे, योगी जी पे भी करते रहे, सब जगह करते रहे, लेकिन इनकी आज तक काई नहीं सुनी। कितनी स्वरूप देना चाहोगे ना वैसा दे दोगे, चोट जैसे मारोगे ना तो जान रूप में बनाना चाहोगे कि हथौड़ा बना लो या कोई फरसा बना लो या कि तलवार बना लो, ये मुड़ेंगे और बचे पड़े रहें। बाजार का मार्केट का चाको नहीं दिया तो कैन बी डन, हो सकता है चुनाव छाती पे, चुनाव कहाँ है छाती पे, और हो सकता है चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है। सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहे हो प्रधान जी, सही कह रहे हो। बहिष्कार हो सकता है। ऐसा किया जा रहा है, बेटी बराबर है, बेटी तो बेटों से भी बढ़कर काम कर रही है, तो जो सम्मान बेटों को मिलना है वो बेटियों को मिलना चाहिए। रनेरा गांव की यह खबर देख रहे थे आप जागो हिंदुस्तान पर। जेवर एयरपोर्ट के गांव और यमुना विकास प्राधिकरण की ताजा अपडेट, स्पष्ट, निष्पक्ष और डंके की चोट खबर देखने के लिए जागो हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।